जय हिंद दोस्तों हमारी जीएस सुधा बुक की लर्निंग सीरीज चल रही थी, जिसके अंतर्गत हम प्राचीन भारत पढ़ रहे थे, इतिहास का। तो दोस्तों कल हमने बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय कंप्लीट किया था। आज हम महायान से स्टार्ट करेंगे। ओके दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महायान संप्रदाय बौद्ध धर्म की एक प्रमुख शाखा है, जो कि बुद्ध के परिनिर्वाण लगभग 483 ईसा पूर्व के बाद विकसित हुई। यह शाखा बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा प्रभावशाली संप्रदाय बन गई है, जो कि आज चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत एवं वियतनाम आदि देशों में व्यापक रूप से प्रचलित है। महायान का शाब्दिक अर्थ है महान वाहन या महान मार्ग। यहीं से बोधिसत्व की कल्पना विकसित हुई थी। इसके विपरीत धैर्यवाद या हीनवान को क्षुद्र मार्ग कहा जाता है, जो केवल व्यक्तिगत निर्वाण को सर्वोपरि मानता है। महायान शाखा की मुख्य विशेषताएं। बोधिसत्व का आदर्श। बोधिसत्व वह होता है जो स्वयं बुद्धत्व प्राप्त करने में सक्षम होते हुए भी दूसरों की मुक्ति के लिए जन्म जन्मांतर तक पुनर्जन्म लेते रहते हैं। यह करुणा और परोपकार का प्रतीक है। बोधिसत्व जैसे अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, मैत्रेय, तारा आदि प्रमुख है। नवबुद्धों की धारणा। महायान में यह मान्यता है कि केवल गौतम बुद्ध ही नहीं बल्कि अनेक बुद्ध हैं जो भूत, वर्तमान और भविष्य में होते हैं। उदाहरण अमिताभ बुद्ध, मैत्रेय बुद्ध और वज्रसत्र आदि। महायान शाखा त्रिकाय सिद्धांत को मान्यता देता है, अर्थात महायान में बुद्ध के 3 रूप माने जाते हैं। धर्मकाय शुद्ध आध्यात्मिक रूप, संभोगकाय दिव्य रूप जो बोधिसत्वों के साथ संवाद करता है, निर्माणकाय बौद्धिक रूप जैसे कि सिद्धार्थ, गौतम। महायान शाखा में सूत्रों की परंपरा भी व्याप्त रही है। महायान शाखा में प्रज्ञा पारमिता सूत्र, सद्धर्म पुंडरीक सूत्र, लंकावतार सूत्र, विमल कीर्ति सूत्र आदि ग्रंथ विशेष रूप से पूजनीय हैं। ये ग्रंथ बुद्ध को केवल एक ऐतिहासिक पुरुष नहीं बल्कि सार्वभौमिक सत्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। प्रमुख केंद्र और विस्तार। महायान शाखा का प्रचार चीन में कश्यप, मातंग और धर्मरक्ष ने किया। वहीं कोरिया और जापान में यह शाखा चीन से विस्तृत हुई। तिब्बत में महायान एवं तंत्रवाद से मिलकर वज्रयान शाखा का उद्भव हुआ है। मंगोलिया, वियतनाम, नेपाल, भूटान में भी महायान का प्रभाव देखा जाता है। महायान बौद्ध धर्म की प्रमुख शाखाएं। माध्यमिक शून्यवाद, माध्यमिक दर्शन। इस शाखा के संस्थापक नागार्जुन द्वितीय शताब्दी थे। इस दर्शन का प्रमुख विचार है शून्यता का सिद्धांत, जिसका अर्थ है कि सब वस्तुएं ना तो पूर्णतः अस्तित्व में और ना पूर्णतः अनिस्तित्व में। सभी वस्तुएं एक शून्यमय हैं। इनका अर्थ है सभी धारणा और मत सीमित और सापेक्ष होते हैं। यह दर्शन तर्क शक्ति और द्वैत से ऊपर उठने की ओर प्रेरित करता है। योगाचार और विज्ञानवाद। इस शाखा के संस्थापक असंग और वसुबंधु चतुर्थ शताब्दी माने जाते हैं। इस शाखा का मुख्य विचार है कि विज्ञान मात्रवाद, जिसका अर्थ है सारा संसार केवल चेतना विज्ञान में ही विद्यमान है। ओके दोस्तों, वज्रयान तंत्रयान। यह महायान से निकली प्रमुख शाखा है। इस शाखा के प्रमुख क्षेत्र तिब्बत, नेपाल, भूटान, मंगोलिया आदि। इस शाखा की मुख्य विशेषता मंत्र, तंत्र, यंत्र, ध्यान और विशेष अनुष्ठानों का प्रयोग है। वज्रयान परंपरा में लामा गुरु की भूमिका महत्वपूर्ण होती। दलाई लामा इसी परंपरा के आध्यात्मिक नेता हैं। बोधिसत्व। बौद्ध धर्म में वे महान आत्माएं होती हैं जो संपूर्ण ज्ञान बोधि प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं, परंतु दूसरों की मुक्ति के लिए स्वयं निर्वाण को स्थगित कर देते हैं। यह करुणा, त्याग और प्रज्ञा के प्रतीक होते हैं। विशेष रूप से महायान बौद्ध परंपरा में बोधिसत्वों की संख्या और उनकी भूमिकाएं अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। ओके दोस्तों, बोधिसत्व और उनके गुण। अवलोकितेश्वर, करुणा, मंजूश्री, प्रज्ञा, तारा देवी। महायान में महिला बोधिसत्व, वज्रयान में महिला बुद्ध स्त्री शक्ति। क्षिति गर्भ, इसका अर्थ है पृथ्वी का गर्भ अर्थात बच्चों का संरक्षक, सहनशीलता। मैत्रेय भविष्य के बुद्ध। समंत भद्र ध्यान, वज्रपाणी शक्ति, वसुधरा धन, समृद्धि और प्रचुरता। स्कंद विहारों और बौद्ध शिक्षाओं के संरक्षक। अमिताभ महान उद्धारकर्ता। अक्षय गर्भा अंतरिक्ष के तत्वों से संबंध। ओके दोस्तों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। कल से हम बौद्ध धर्म के अंतर्गत विभिन्न मुद्राएं आती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। ओके दोस्तों, जय हिंद।